बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लर्निंग कर्व लेबर कॉस्टिंग का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि लर्निंग कर्व ज़्यादा इस्तेमाल होता है डिसीजन मेकिंग में। लर्निंग कर्व कहाँ पर यूज़ होता है? डिसीजन मेकिंग में। तो दैट्स वाई लेबर कॉस्टिंग में मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि लर्निंग कर्व कहाँ पर यूज़ होगा? डिसीजन मेकिंग में। ठीक है जी। डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होता है। और लर्निंग कर्व टारगेट कॉस्टिंग भी एक तरह का डिसीजन मेकिंग ही है। जैसे कि हमने कल प्राइस का डिसीजन लिया, ठीक है, तो ये टारगेट कॉस्टिंग के साथ भी आएगा, रेलिवेंट कॉस्टिंग के साथ भी आ सकता है, और आगे डिसीजन मेकिंग के साथ भी आ सकता होता है ये। ठीक है जी। अच्छा जी, लर्निंग कर्व है क्या, सबसे पहले ये बताऊंगा। फिर लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट क्या है और कैलकुलेशन लर्निंग कर्व की कैसे होगी, फिर ये बताऊंगा। तो सबसे पहले लर्निंग कर्व को बताता हूँ एक डायग्राम के जरिए। ठीक है जी। अच्छा जी, तो लर्निंग कर्व की डायग्राम बनाते हैं जनाब हम। डायग्राम पर आ जाए। डायग्राम ये है, क्योंकि लर्निंग कर्व टॉपिक इसका बच्चों लेबर कॉस्टिंग है ना, लेबर कॉस्टिंग एक टॉपिक है। इस डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। अगर ये डायग्राम समझ लगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लर्निंग कर्व का सारा की सारी कहानी समझ लग जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा बच्चों। आउटपुट क्या होता है? यूनिट प्रोड्यूस्ड। मेरी बात समझ लगती है? आउटपुट क्या? यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है। अच्छा, ये जो आउटपुट होगा ये आम आउटपुट नहीं होगा, ये क्यूमुलेटिव आउटपुट होगा बच्चों। कौन सा आउटपुट होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पड़ी हुई है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ती रहेगी आप ऐड करते जाते हो, इस तरह क्यूमुलेटिव आउटपुट है। ये एक आउटपुट नहीं, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाते जाओगे आउटपुट ऐड ऑन होता रहेगा। ये क्यूमुलेटिव आउटपुट है। ठीक है। अच्छा, यहां पर आ जाएगा एवरेज टाइम, यहां पर टाइम आ जाएगा। यहां पे बच्चों क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में लिख रहा हूं। ये टाइम जो होगा ये एवरेज टाइम होगा पर यूनिट, एक यूनिट बनाने का टाइम। ये टाइम क्या होगा? एवरेज टाइम पर यूनिट, कि एक यूनिट बनाने में कितना वक्त लगता है। मुझे बताएं, मैंने आज नई नई प्रोडक्शन सीखी, आज नई नई प्रोडक्शन सीखी। मान लो जो पहला यूनिट बना होगा वो कम टाइम पे बना होगा या ज्यादा टाइम पर बना होगा? ये देखो, मैंने हाई टाइम लगाया, अच्छा खासा टाइम लगाया इस एक यूनिट को, पहले यूनिट को बनाने में। मेरी बात समझ लगती है? अच्छा, पहला यूनिट बनाया, कुछ समझ आई होगी? बिल्कुल आई होगी। मान लो फिर अगले मैंने 10 यूनिट बनाए। कितने यूनिट बनाए? क्या मैं ट्रेन हो गया हूँगा? अब बताएं, उतना ही टाइम लगेगा, उससे कम टाइम लगेगा? और बोलो बच्चों, बच्चों उससे कम टाइम लगेगा, पहले से कम। तो ये पहले से कम टाइम पर आ गया मैं। ठीक है जी, पहले से कम टाइम पर आ गया। अच्छा, फिर मान लो हमने आगे 100 यूनिट्स बनाए। कितने? टाइम और कम लगा होगा। फिर मैंने आगे 200 यूनिट बनाए, टाइम और कम लगा होगा। फिर मैंने आगे 500 यूनिट बनाए, टाइम और कम लगा होगा। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, तो जैसे जैसे मैं ज्यादा यूनिट बनाता रहूंगा मैं एफिशिएंट नहीं होता रहूंगा, और मेरा टाइम क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। मेरा टाइम क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। टाइम क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। टाइम कम होता रहेगा। लेकिन एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा मैं मैक्सिमम टाइम करते करते वहां पे रुक जाऊंगा, मैक्सिमम टाइम करते करते वहां पे रुक जाऊंगा। ठीक है। तो ये मेरा आहिस्ता आहिस्ता जो लर्निंग कर्व है, जैसे मैं से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करता रहूंगा मैं एफिशिएंट होता रहूंगा और मेरा प्रोडक्शन टाइम कम होता रहेगा। लेकिन एक वक्त आएगा ये जो लर्निंग कर्व है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। इसका मतलब क्या? अच्छा, ये जो टाइम है ये एक यूनिट बनाने का टाइम है। पहला यूनिट बनाया, मान लो मैं 30 मिनट में एक यूनिट बनाया करता था। फिर मैंने ये यूनिट बनाए, मैंने 25 मिनट में एक यूनिट बनाना सीख लिया। फिर मान लो 20 मिनट में एक यूनिट बनाना सीख लिया। ठीक है। फिर मान लो 15 मिनट में एक यूनिट बनाना सीख लिया। लास्ट में जब आया ना 10 मिनट, अब मैं इतना एफिशिएंट हो गया कि 10 मिनट में एक यूनिट बना लेता हूं। अब ये जो 10 मिनट है ना बच्चों, ये मिनिमम टाइम है। बच्चों ये क्या है? मिनिमम टाइम है। अब 10 मिनट से कम पर वो यूनिट बन ही नहीं सकता। अब जादू थोड़ी हो जाना है, मैं चुटकी बजाऊंगा अब यूनिट बनना शुरू हो जाएगा इसके बाद। तो इसका मतलब
ये लर्निंग कर्व होता है। जैसे जैसे हम ज्यादा प्रोडक्शन करते रहते हैं, एवरेज टाइम पर यूनिट आस्ता आस्ता डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि लर्निंग कर्व इफेक्ट ये कहता है कि आप जितने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे आप क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे। तो ये लर्निंग कर्व एक लेबर की स्पेशलाइजेशन है। तो लेबर जितना स्पेशलाइज हो जाएगा, जितना स्किल्ड हो जाएगा, तो वो कम टाइम के ऊपर प्रोडक्शन कर लेगा। लेकिन एक वक्त आएगा वो सबसे कम टाइम पर प्रोडक्शन करने के काबिल हो जाएगा, लेकिन इससे भी कम टाइम पर प्रोडक्शन करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब लेबर का टाइम रिड्यूस होते होते एक लेवल आएगा जिस लेवल पर उसकी फर्दर लर्निंग कर्व डिक्रीज नहीं होगी, उसकी लर्निंग कर्व स्टॉप हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये लर्निंग कर्व का असल में पर्पज है। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब जो टाइम होगा वो एक यूनिट बनाने का टाइम होगा, और जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट बनाते रहेंगे हम एफिशिएंट होते रहेंगे, प्रोडक्शन टाइम हमारा कम होता रहेगा। लेकिन हम मिनिमम टाइम पर आ जाएंगे तो उसके फर्दर हम प्रोडक्शन को उतने ही टाइम पर कम से कम बनाएंगे, उसके बाद फर्दर टाइम डिक्रीज हमारा नहीं हो सकता। ये वो वाला एरिया है जिस पर हम फर्दर टाइम डिक्रीज नहीं कर सकते। ये लर्निंग कर्व के इंपैक्ट होता है। यहां तक बात समझ लगी? अच्छा जी, अब लर्निंग कर्व की फॉर्मूला क्या है? अगर मुझे लर्निंग कर्व कैलकुलेट, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो कि भाई एक यूनिट बनता है तो 30 मिनट लगते हैं, एक यूनिट बनाऊं तो 30 मिनट लगते हैं। अगर मैं 200 यूनिट बनाऊं तो कितना टाइम लगेगा? क्या 200 मल्टीप्लाई पर 30 करूंगा? भाई नहीं, जैसे जैसे यूनिट बनाता रहूंगा वक्त कम होता रहेगा। अब 200 मल्टीप्लाई पर 30 नहीं है, ये तो पहला यूनिट बनाने के लिए 30 मिनट लगे। जब मैं 200 यूनिट बनाऊंगा मैं एफिशिएंट हो जाऊंगा, अब टाइम डिक्रीज होता रहेगा। वो किस स्पीड से डिक्रीज होगा? अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को जानने के लिए कि 100 यूनिट के लिए कितना वक्त लगेगा, 200 के लिए कितना वक्त लगेगा, 500 के लिए, 1000 के लिए, 50 के लिए कितना वक्त लगेगा, इसके लिए हम लर्निंग कर्व का क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला हमें बता देगा कि इतने यूनिट्स पर इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट लर्निंग कर्व? तो लर्निंग कर्व का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय x टू रेस पावर b। ये फॉर्मूला होता है लर्निंग कर्व। y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय x टू रेस पावर b। ठीक है, अब इसमें y क्या है, a क्या है, x क्या है और b क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लिखते हैं y कौन है? y इसमें है एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट, एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ, जो भी यूनिट है, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स। ये x क्या है, मेरे पास यूनिट्स हैं, x क्या है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं, x क्या है, यूनिट प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, x आ गया यूनिट्स प्रोड्यूस, ये मेरे पास यूनिट प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, और ये जो x कैलकुलेट होता है, ये जो x कैलकुलेट होता है, x इज कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। ये जो x होता है ये आपका पहला यूनिट होता है। x क्या होता है, आपका पहला यूनिट होता है। ठीक है, और ये यूनिट प्रोड्यूस हमारे पास होते हैं। y क्या आ गया, एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट। मतलब क्या, एक यूनिट बनाने के लिए एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम कितना लग रहा होता है आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट। x क्या है, ये फर्स्ट यूनिट होगा हमारा। कैसे, अभी आस्ते आस्ते बातें क्लियर हो जाएगी। y और x दोनों बता दिया, अब a और b रह गया।
ए देखते हैं मेरे पास क्या है, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट। पहला यूनिट बनाने के लिए कितना वक्त चाहिए, ये ए होगा। एक्स क्या है, यूनिट प्रोड्यूस, एक्स क्या है, यूनिट प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब पहला यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए, ये ए होगा। तो हमारी डायग्राम में बता सकते हो ए कौन है, हमारी डायग्राम में बता सकते हो ए कौन है। ये जो 30 मिनट है ये मेरे पास ए है, क्योंकि पहला यूनिट बनाने के लिए, फर्स्ट यूनिट बनाने के लिए 30 मिनट लगे, तो 30 मेरे पास ए है। और फिर 1 क्या होगा, एक्स होगा। हमारे डायग्राम में 30 ए हो गया और 1 यूनिट, पहला यूनिट क्या है, एक्स, तो ये मेरे पास एक्स आ गया। देन आगे चले, और y क्या हो गया, क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट होगा। ठीक है, जब y कैलकुलेट करूंगा 10 यूनिट के लिए भी कर सकता हूं, 15 के लिए भी। अब रह गया b, y भी हो गया, a भी पढ़ लिया, x भी पढ़ लिया, अब ये b रह गया। अब b क्या है, b हमारे पास होता है लर्निंग रेट। b हमारे पास क्या होता है, लर्निंग रेट। ये लर्निंग रेट होता है। लर्निंग रेट वो रेट होता है कि जिस रेट से हमारा टाइम डिक्रीज हो रहा होता है, ये लर्निंग रेट होता है, लर्निंग कर्व का रेट होता है। और लर्निंग कर्व के रेट में चेक करें, यूनिट प्रोड्यूस का और टाइम का आपस में नेगेटिव रिलेशन है ना। ठीक है, अब ये जो कर्व डिक्रीज हो रही है बच्चों, कर्व क्या हो रही है, कर्व नेगेटिव स्लोप है ना। ये जो कर्व डिक्रीज हो रही है, ये किस रेट से डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीजिंग कर्व एट व्हाट रेट, किस रेट से कर्व डिक्रीज हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, लर्निंग रेट। ठीक है, ये लर्निंग कर्व का रेट होगा। अच्छा, लर्निंग कर्व का रेट ना ज्यादातर एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन में गिवन करता है। क्या करता है, ज्यादातर का मतलब 90% गिवन करता है, हमेशा गिवन करता है। लेकिन सम टाइम एग्जामिनर कहता है यार ये खुद कैलकुलेट कर लो, खुद कैलकुलेट कर लो। तो अगर मुझे लर्निंग रेट खुद से अव्वल तो गिवन होगा, या खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इसका फॉर्मूला होता है, जो भी लर्निंग रेट होगा उसका लॉग ले लेंगे, उसे क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे और log ऑफ 2 से डिवाइड कर देंगे, log ऑफ 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहां से हमारे पास b निकल आएगा। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, b निकल आ जाएगा। या तो वो लर्निंग रेट में b ना बना बनाया दे देगा। समटाइम ये जो ये b की दो सूरतें हाल होती हैं, b में दो केस होते हैं। या तो क्वेश्चन में गिवन कर देगा, या तो कहेगा भाई खुद कैलकुलेट कर लो। नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन कर देगा बी, कहेगा यार लर्निंग कर्व इफेक्ट इतना है, उसका नाम क्या करेगा, लर्निंग कर्व इफेक्ट इतना है, गिवन कर देगा। या तो भाई खुद कैलकुलेट कर दो। अच्छा, खुद कैलकुलेशन के लिए क्या करेगा, वो लर्निंग रेट गिवन कर देगा, लर्निंग रेट गिवन कर देगा। अगर तो लर्निंग रेट गिवन है तो उस लर्निंग रेट का लॉग लूंगा और डिवाइड बाय लॉग ऑफ 2 कर लूंगा, उससे जो भी आंसर होगा वो हमारे पास बी कहलाएगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, कैलकुलेट के लिए लर्निंग जो लर्निंग रेट दे देगा वही फिल कर देगा, क्या बताइए। नहीं, वो लर्निंग रेट ना परसेंट, लर्निंग रेट होगी परसेंटेज है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि भाई लर्निंग रेट 90% है, लर्निंग रेट क्या है, 90% है। ठीक है, अब ये 90% लर्निंग रेट है, ये बी नहीं है, ये बी नहीं है। ठीक है, अब 90% को मुझे बी बनाना है, तो भाई कैसे करूंगा, 90% का लॉग लूंगा और लॉग ऑफ 2 लूंगा। जरा करो आंसर बताओ क्या आता है, जरा कैलकुलेटर करो ना ऑन यार। लॉग ऑफ 0.9 करो और डिवाइडेड करो लॉग ऑफ 2 और आंसर बताओ क्या आता है। लॉग वो एक्स के नीचे ही आएगा, ऑन वाले बटन के नीचे और लॉग होता है। मैं कैलकुलेट ओपन कर लूं, कैलकुलेट कैसे करने, तो बी कैलकुलेट के लिए लर्निंग रेट कितना था, 90%। तो भाई फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे और हम ये लॉग का बटन है, लॉग ऑफ 90 मीन 0.9 कर लिया।
डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, log ऑफ 2, भाई log ऑफ 2 कर देंगे, log ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल प्रेस कर देंगे। आंसर क्या आ गया, -0.1520। ये जो लर्निंग कर्व का बी होगा ये आपने हमेशा 4 डेसिमल पे लेना है। किस पे लेना है, 4 डेसिमल पे लेना है। तो आंसर आया -0.1520। तो ये आंसर आएगा -0.1520। ये जो -0.1520 इसको बी कहते हैं। ये वाला बी जो है ये वाला हमारा बी आएगा। सही है। जी सर। अब दोबारा से बता रहा हूं y फाइंड करना होगा। ए क्या है, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट। अगर मैं अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग चलूं, A 30 आ गया, B 1 आ गया। मान लो लर्निंग रेट 90% है, तो अगर मैं कैलकुलेट B करना चाहूं अपने डायग्राम से, तो A कितना आ गया 30 मल्टीप्लाई बाय x कितना है 1 टू रेज पावर B कितना है -0.1520। अब बताओ y कितना आता है, y कितना आ गया, 30 y कितना आया, 30 y कितना आया 30। तो भाई y 30 आना था क्योंकि पहला यूनिट है ये, ठीक है, फर्स्ट यूनिट। अच्छा ये y 30 आ गया। ये कब था, जब हमने x इजिकल टू a यूनिट बनाना चाहा। अच्छा अब कितने यूनिट बना ले हम, इसी को लेके चलते हैं। मान लो x इजिकल टू 10 यूनिट, अगर 10 यूनिट बनाना चाहें तो चेक करते हैं क्यूमुलेटिव टाइम कितना लगेगा 10 यूनिट को बनाने में। अच्छा वैसे आप लोगों से कौन तो कितना आपके सर 10 × 30 300 मिनट लगेंगे, 300 मिनट लगेंगे। भाई नहीं, लर्निंग रेट 90%, यानी कि 90% वर्कर, 90% का मतलब क्या है, वर्कर 90% एफिशिएंट है। ये जो मैं 90% लिया, ये क्या वर्कर 90% एफिशिएंट है, 10% थोड़ा सा दाएं में है। तो अब बताएं y इस केस में कैसे आएगा। भाई आप करोगे y इज इक्वल टू, पहला यूनिट कितनी देर में बनता है 30 मल्टीप्लाई बाय x कितना आ गया 10 टू रेज पावर -0.1520। और आंसर बताओ कितना आता है जी 21 पॉइंट, बस 21 मिनट कर लो ना। सेकंड में क्या करना है यार, आप लोग भी लेवल ही करते हो यार। भाई 21 मिनट। मुझे ये बताओ ये जो x इक्वल टू 10 21 मिनट है, इसका तर्जमा क्या बनता है 10 यूनिट पर यूनिट 21 मिनट बन रहा है जी। ये 10 यूनिट 21 मिनट में नहीं बन रहे, जन्नत में रह रहे हो पर यूनिट। भाई। एक यूनिट जब 30 मिनट में बन रहा है, एक यूनिट 30 मिनट में बनता है, भाई 10 यूनिट 21 में बन ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है जब आप 10वां यूनिट बनाएंगे, जब आप 10वां यूनिट बनाएंगे वो 21 मिनट में बनेगा। ये मतलब इसका, ये जो 21 मिनट लिखा है सर, ये 10 यूनिट का लिखा है या 10th यूनिट का लिखा है सर, ये 10th। ये बात याद रखनी, ये TH लगे होते हैं इनके ऊपर, TH निके निके लगे होते हैं सर। ये 10वां यूनिट 21 मिनट बना है। और अगर मैं ये चाहता हूं बताओ मैं क्या चाहता हूं, अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई बच्चों, अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे फर्स्ट 10 पहले 10 यूनिट का टोटल टाइम मिल जाए, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 210 मिनट। यानी कि 10 यूनिट 210 मिनट 10 मिनट में बनेंगे, और जो 10वां यूनिट है वो 21 मिनट में बनेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं, आपको समझ आ पा रही है। बस एक और कर लेते हैं। मान लो अगर x इक्वल टू 50 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 50 यूनिट ये लिखा हुआ मैंने, और नहीं इसका मतलब 50वां यूनिट, 50वां यूनिट। यार ये कैसे मैं उर्दू लिखूं 50वां यूनिट, 21 मिनट है, हर यूनिट 21 मिनट में बनेगा। हाँ अब हर यूनिट 21 मिनट में बनेगा। सही है, अगर x इक्वल टू 10 है। अच्छा जी भाई, अगर ये मेरे पास आ गया x इक्वल टू 50, तो अब बताएं 50वां यूनिट कितनी देर में बनेगा। x इक्वल टू पहला यूनिट 30 मिनट बनता है, मल्टीप्लाई बाय 50 की पावर -0.1520। ये जो आंसर आएगा, ये आंसर किसका आएगा 50वें यूनिट का। जब मैं 50वां यूनिट बनाऊंगा ना तो इतना टाइम लगेगा। बताओ आंसर क्या आता है 17 मिनट लगता है।
इसका मतलब जब मैं 50वां यूनिट बनाऊंगा तो और टाइम कम कर लूंगा, और मैं जानता हूं भाई टोटल 50 यूनिट, टोटल 50 यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा, तो भाई 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मेरे पास आ जाएगा। कितना आ गया 350, 850, 5 ऐड किया 850, तो 850 मिनट लगेंगे मुझे। तो ये हमारे पास लर्निंग कर्व होती है इस तरीके से, ठीक है। अब 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो बस आप लोगों ने साथ साथ मुझे बताते रहना। अब हमने तो 7 को 8 क्वेश्चन करने, बस फिर ये खत्म हो जाएगा। स्पीड हो जाए जरा, हर एक वैरायटी करवा दूंगा, फिर से आपको मामला क्लियर हो जाए। जल्दी नोट करते रहना यार, मुझे चीजें ज्यादा करवानी है। करें चले भाई, लर्निंग कर जल्दी से फॉर्मूला याद कर लो जल्दी से, बस आगे सारे सवाल आप लोगों ने करें। y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई x की पावर b, y इज इक्वल टू a इंटू x की पावर b, ये याद करो जल्दी से। याद कर लिया। सबसे कीमती a कौन है, पहला यूनिट बनाने का टाइम, a कौन है, a कौन है, a कौन है बनाने का टाइम, x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। अगर x 50 है, क्या ये टोटल 50 यूनिट लिखा है या 50वां यूनिट लिखा है, 50वां यूनिट लिखा है। अगर x 20 है तो ये 20वां यूनिट है, लेकिन अगर मुझे टोटल 20 यूनिट की लर्निंग कर टाइम चाहिए तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 20 कर दूंगा। अच्छा b कौन है, लर्निंग कर्व है, ये लर्निंग कर्व इफेक्ट है, b क्या है, लर्निंग कर्व इफेक्ट है। अब ये लर्निंग कर्व इफेक्ट कैसे आता है, लर्निंग रेट से आता है, ठीक है। लर्निंग रेट पर एग्जामिनर परसेंटेज में गिवन करेगा या बी बना बनाया गिवन कर देगा। अगर मुझे लर्निंग कर्व इफेक्ट खुद से कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइड बाय लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2 फॉर्मूला का, और लर्निंग रेट के हमेशा परसेंटेज गिवन करेगा, बस हमें लगती है। चलो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, पहला सवाल 20,000 रुपए के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने, मेरी तरफ मत देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख देता हूं, सॉल्व आप लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन ये टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, पहला यूनिट बनाने का जो टाइम लगा, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, मान ले 20 घंटे लगे, ठीक है नी? क्या आवर्स में ना, वो मिनट में ऐसे लिए थे कि मान लें कि भाई हम छोटी मोटी चीज बना रहे हैं ना, मान लें मैं एसी बना रहा हूँ, भाई एसी मिनट में तो नहीं बनेगा ना, एसी घंटों में बनेगा ना। तो इस तरह वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, भाई जहाज बना रहे हैं, तो घंटे घंटे लगेंगे फिर तो, या तो जहाज बनेगा तो हम खुद जहाज बन जाएंगे, सही है। तो टाइम टेकन फॉर पहला यूनिट ये। अच्छा एग्जामिनर दिया लर्निंग रेट, लर्निंग रेट आ गया 80% रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड ये है एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट, एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ 70 यूनिट। ये 70th लिखा हुआ है, 70 यूनिट लिखा हुआ है, 70 यूनिट। जल्दी से आपके पास 1 मिनट है, आंसर बताओ जल्दी से।
जी x क्या होगा भाई, x 70 यूनिट होगा। 70 यूनिट का है तो बाद 70 तो लास्ट x जो होगा वो 70 यूनिट होगा, ये 70वां यूनिट होगा। फिर जो 70 यूनिट के लिए फिर मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे। 70 यूनिट के लिए 70 यूनिट के लिए देखना ना अपना टाइम, तो x 70 होगा। x क्या यूनिट प्रोड्यूस, तो 70 यूनिट प्रोड्यूस किए हमने। ये 356 टोटल 300 अच्छा आप लोगों ने, हाँ अच्छा 350 आप लोगों ने यहाँ पे ना गलती करनी है, वो मैं बता देता हूँ। आप सोच सही रहे होंगे लेकिन वो गलती आपसे जानबूझ के वैसी हो ही जानी है। तो भाई मुझे क्या करना है, एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट, एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ 70 यूनिट, यानी कि 70 यूनिट का मुझे क्यूमुलेटिव टाइम चाहिए। मुझे टोटल टाइम नहीं चाहिए, यहाँ पे कहीं भी लिखा है टोटल टाइम, और क्यूमुलेटिव टाइम हमेशा पर यूनिट पर होता है, सही है। अच्छा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स टू रेस पावर b, ठीक है। b जरा जज्बाती हो गया, b आ गया। a क्या होता है, पहला यूनिट बनाने का टाइम, तो भाई 70 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो बेशक यहाँ पे लिख लो x इज इक्वल टू 70 है। a पहला यूनिट बनाने का टाइम, भाई पहला यूनिट कितने देर में बनता है, 20 घंटे में बनता है, 20 मल्टीप्लाई बाय x कितना है 70 लिखा हुआ है, 70 टू रेस पावर b, तो b के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। b आता है लॉग ऑफ लर्निंग रेट, लर्निंग रेट 80% है, तो लॉग ऑफ 0.8 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2, आंसर क्या आया माइनस 0.3219, तो माइनस 0.3219 आंसर आ गया। क्या आंसर आता है, हाँ एग्जैक्ट 5 आता है, 5. अच्छा चलो 5.09 तो फजूल से ही लग रहा है यार, 5 ही सही था भाई। 5.09 आवर, ये 5.09 आवर, ये मेरे पास मेरा आंसर होगा, ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। अगर अच्छा मैं बेसिक से लेके चलूंगा, ठीक है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन 1 हमने कर लिया, क्वेश्चन 2 पे आ जाए जरा। सर ये वाला स्टार्ट में नंबर 1 जी हाँ जी बोलो। सर अब इसने पर यूनिट की पूछा तो इसलिए हम 5 पे गए हैं। हाँ हाँ 5 पे गए हैं, अगर सर 5 तक आ गया हमने मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये होगा जो मैं 70वां यूनिट बनाऊंगा, 70th यूनिट बनाऊंगा, वो तकरीबन मेरा 5 घंटे में बन जाया करेगा। सर जब मल्टीप्लाई 70 करेंगे जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 70 करता हूँ ना, इसका मतलब 70 यूनिट बनाने का टोटल टाइम आ जाएगा, ये पर यूनिट है, ये 70th यूनिट बनाने का टाइम है। सर ये पूछ रहा हूँ कि जो सवाल होगा अगर हाँ। मतलब हम अभी आएगा ना, मैं सारे सवाल करवाने, जो आप लोगों ने मुझसे पूछना है वो भी आगे आएगा, जो नहीं पूछना वो भी आगे आएगा, इसलिए बस तसल्ली करके बस करते रहे वन बाय वन, मैं एक एक स्टेप पे आपको उठाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन में 70 नहीं लिखा होगा ना सर, जिससे हाँ 70 लिखा होगा, यही तो जहां से धोखा मिलना है आपको। अब मल्टीप्लाई बाय 70 कब करना है, आगे जुमले लिखवाऊंगा आपको मैं, कब मल्टीप्लाई बाय 70 करना है सर अभी लिखवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अच्छा ठीक, स्पीड तेज रखनी है यार। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, पहला यूनिट जो बनता है मान लो 60 घंटे में बनता है, 70 आवर में बनता है। जो लर्निंग रेट है वो मेरा 95% है, मैं 95% एफिशिएंट हूँ। अब मेरी रिक्वायरमेंट चेक कीजिएगा जरा, तो रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट प्लीज जुमलों पे ध्यान देना है। कैलकुलेट क्यूमुलेटिव टाइम नहीं लिखा हुआ, कैलकुलेट टोटल टाइम टेकन फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 70 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट 70
यूनिट्स। अब रिक्वायरमेंट चेक करो, अब रिक्वायरमेंट में क्या आ रहा है मेरे पास, कैलकुलेट क्या करो, टोटल टाइम करो पहले 70 यूनिट्स का। चलो जल्दी से कैलकुलेट कर दो मुझे। जी बच्चों इसका आंसर क्या आया? अच्छा x कितना है 70, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 70। अच्छा y इज इक्वल टू, भाई a कितना है 60 मल्टीप्लाई बाय 70 टू रेज पावर, b चाहिए, b आएगा log ऑफ 0.95 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2, आंसर इज -0.0740, तो -0.0740। इसका आंसर बताएं क्या आया 43.81, तो आंसर आ गया 43.81। अब यहाँ पे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 43.81 आवर, 43.81 आवर, तो आंसर आया 43.81 आवर। ये जो 40, हाँ वेल डन, ये जो 43.81 है ये पर आवर, ये क्या है पर आवर है, यानी कि यार क्या कर रहा है बार बार, यानी कि 43.81 का मतलब है ये पहले 70 यूनिट बनाने का एवरेज टाइम आया है। ये वाई हमें एवरेज टाइम बताता है यार, ऑन एवरेज ना एक यूनिट पर 43.81 घंटे लगते हैं। तो फिर मैंने कहा मुझे बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा पहले 70 यूनिट बनाने का, तो भाई ये एवरेज टाइम आया एक यूनिट बनाने का, मल्टीप्लाई कर दूंगा 70। एक ट्रिक बताऊं, एक ट्रिक बताऊं, वो ट्रिक ही है, वो ट्रिक ही है भाई, अगर इधर 70 आएगा टोटल टाइम के लिए इधर भी 70 ही आएगा, सही है। पता नहीं ट्रिक था भी कि नहीं था। तो टोटल नहीं, अब देखना मैं इसको शॉर्ट करने लगा, अब देखना मैं इसके बाद क्या करता है जरा, इसके बाद आंसर बताएं 3067 आवर, ये टोटल टाइम लगेगा 70 यूनिट बनाने का। अब आप लोगों ने इसको कैसे करना, और अब आप लोग इस तरीके से करो जब अब मैं आप करने वाला हूं। उसने कहा 70 यूनिट का टोटल टाइम बताओ, अब वो करोगे जो मैं करने वाला हूं, y इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 70 टू रेज पावर माइनस टू रेज पावर माइनस 0.0740। तो ये जो आंसर आया ना ये 70 का एवरेज आ गया। टोटल चाहिए, इसको इधर ही मल्टीप्लाई बाय 70 कर दो तो आंसर आ जाएगा 3067 आवर। आज के बाद आप लोग सिंपल एक लाइन में सारा कुछ लिखा करोगे। अब सही हुआ? ठीक है, कुछ ना कुछ तो वक्त बचाना ही है ना, आगे मुश्किल सवालों में वक्त फिर लगाना है। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए असूल तो ये कि पहले मैं वो कंसेप्ट आपको समझाऊं, तो दूसरा ये कि आप लोग अक्लमंद हो, ये assumption लेके मैं चलूं। हाँ बताओ मैं क्या करूं, assumption लेके चलूं कि आप लोग माशाल्लाह अक्लमंद खुद फड़का देंगे। चलें मैं assumption ले लेता हूं, ऐसे ना बाद में मुझे शर्मिंदगी हो। अच्छा जी, तो सबसे पहले यार ये जुमला ना मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, तो क्या कह रहे हो? अच्छा टाइम टेकन, और टेकन क्या हो गया, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, फॉर फर्स्ट यूनिट। ठीक है, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट हमारे पास आ गया, मान लो इज इक्वल टू 50 आवर, 50 घंटे, 50 आवर। पहला यूनिट बनाने के लिए 50 आवर लगा, ठीक है, और
लर्निंग रेट मेरे पास आ गया, मान ले कितना रखेंगे लर्निंग रेट यार, कोई बता दो। और 30, इतना नहीं, 30% एफिशिएंट कौन सी लेबर होती है मुझे ये बता। उसको तो लेबर को पेड़े मार के बाहर निकाल के, धक्के मार के बाहर निकालो यार, तुम्हें तो काम ही करना नहीं आता, क्या ख्याल है? बेटा घर करोगे यार इसी लेबर से, मैं मशवरा लेके फंस जाता हूँ यार। आगे बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन फॉर, ये 2024 चल रहा है, बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2025, 24 में नाम है, फॉर 2000 बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2024 2025 इज इक्वल टू बजटेड प्रोडक्शन ये है कि हम ना 80 यूनिट बनाना चाहते हैं, 80 यूनिट बनाना चाहते हैं। 180 कर दूं? अच्छा फिर अच्छा 80 यूनिट बनाना चाहते हैं, मतलब 80 ऐसी कर लो। अच्छा फिर आगे टोटल प्रोडक्शन अप टिल 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 तक हमने कितने यूनिट्स बनाए? दिसंबर 2024 से हमने यूनिट बनाए, मान लो 150 यूनिट बनाए, 150 यूनिट बनाए। अब आगे रिक्वायर्ड भाई, रिक्वायर्ड क्या है हमें? रिक्वायर्ड ये है कि मुझे बना दो टोटल बजटेड आवर्स फॉर 2025 के टोटल बजटेड आवर्स क्या होंगे, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब समझ आई कुछ? अब मैं ये समझाता हूँ, पहले मैं एक डेमो क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर ये आप लोग क्वेश्चन खुद नहीं कर सकते ना, मुश्किल हो जाएगी आप लोग माशाल्लाह। ट्राई करनी है, कर लो यार, करो ट्राई करो आके आप। चलो पहले मैं एक कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर आप करोगे। चलो कर लो, जो आप लोगों ने इसमें सारा दिन का चिराग निकाल लो। चलो बच्चे यार स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एम आप लोग रैटियां मारते रहोगे। इसको बता दे आंसर क्या है, जैसे कि इसका आंसर बिल्कुल सही आ जाना है। 960 बिल्कुल तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, 960 आंसर है। कोई 960 आंसर सही नहीं है। अच्छा बच्चों इसका कंसेप्ट सीख लो यार, इसका कंसेप्ट सीख लो। कंसेप्ट ये है, कहानी ये है, 2025 में बजटेड प्रोडक्शन का मतलब होता है अंदाजन प्रोडक्शन। जब मैं 2025 में जाऊंगा ना, तो 2025 में सिर्फ 80 यूनिट बनाऊंगा। अभी इस वक्त हम 2024 में हैं, ठीक है? करेंटली हम किस में? 2024 में। करेंटली हम किस में हैं? 2024 में। जो 2024 में है ना, मैं 150 यूनिट बनाऊंगा करेंट टोटल प्रोडक्शन, ये अभी किया, तो मैं कितने बनाऊंगा? 150 यूनिट बनाऊंगा। इसका मतलब 2024 में 150 यूनिट बनाऊंगा और 2025 में मुझे 80 यूनिट बनाने हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 2025 में टोटल कितना टाइम लगेगा मुझे, और मुझे जो वक्त चाहिए 2024 का नहीं बल्कि 2025 का इन 80 यूनिट का चाहिए। अब ये ऐसा नहीं आ पाएगा। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, वो लर्निंग कर्व का क्यूमुलेटिव रेट है। वो क्यूमुलेटिव यूनिट्स है ना, यूनिट्स क्या होते हैं? मैंने क्या बताया? यूनिट्स क्या थे? क्यूमुलेटिव यूनिट्स। ही नजर आ रहा है बच्चों? ये यूनिट्स कौन से चल रहे हैं? ये क्यूमुलेटिव यूनिट्स चल रहे हैं, ये अलग अलग यूनिट नहीं चल रहे, ठीक है? अच्छा जी, अब ये क्यूमुलेटिव यूनिट्स का सीन है क्या, वो मैं डायग्राम से भी समझा सकता हूं, लेकिन आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाता हूं। आप लोगों ने क्यूएम में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हुई थी, चलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट मुश्किल हो जाएगा। अच्छा मान लो ये एक दीवार है, मान लो ये एक दीवार है, ठीक है? और हम लोगों ने क्या करना है, जब भी आगे को मूव करना है, ये इस दीवार के साथ एक रस्सी अटैच है,
तो मैंने इस रस्सी को पकड़ पकड़ के आगे चलना है। बात समझ आ गई? मैं जैसे आगे चलता जाऊंगा, मान लो ये रस्सी मेरे हाथों में है, मैं जैसे जैसे आगे चलता रहूंगा, ये रस्सी मेरे हाथों में है, ये रस्सी मेरे साथ साथ रहेगी। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं यहां से यहां पहुंच गया तो ये रस्सी यहां से यहां तक चलती आ रही है, क्योंकि ये रस्सी क्या की है, इस वॉल के साथ बंधी हुई है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अच्छा, मान लो, मेरी बात सुन लो, यहां से लेके आगे तक, आगे भी एक दीवार है, आगे भी एक मान लो एक दीवार है, यहां से यहां तक जो टोटल डिस्टेंस है, मान लो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर का। कितना? 10 किलोमीटर का। कल 10 किलोमीटर ज्यादा हो गया। मान लो 100 मीटर का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक कितना? टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस है। मैं चाहता हूं ये जो जहां तक पहुंच गया, इससे आगे कितना मीटर रहता है मुझे ये पता चल जाए। तो भाई यहां से यहां तक कभी कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा। जब भी मैं कैलकुलेशन शुरू करूंगा इस वॉल के साथ शुरू करूंगा, तो मैं ये देखूंगा यार वॉल से लेके यहां तक हम कितना सफर तय कर गए। पता चला यार वॉल से लेके यहां तक हम 70 मीटर तय कर चुके। क्या कर चुके? यहां 70 मीटर तय कर चुके। अब यहां से ऑलरेडी आगे कितना सफर बाकी है मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां से यहां तक ही कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बल्कि वॉल से शुरू से लेके देखूंगा यहां तक कितना है। तो यहां से यहां तक कितना बना? 70। टोटल कितना था? 100। तो भाई टोटल में से यहां से यहां तक सफर तय कर लिया, वो माइनस करूंगा, ये रिमेनिंग सफर कितना रह जाएगा? 30 मीटर का रह जाएगा। 30 मीटर का रह जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा सीन क्या चीज है, क्या सीन यहां पे यूज हुआ। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था बच्चों, ये मेरा क्या था? 0। 0 मेरा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। बात समझ लगती है? और जो मैं प्रोडक्शन करता हूं ये प्रोडक्शन क्यूमुलेटिव चलती है, ये भी बात समझ लगती है। 2024 में कितने यूनिट बनाऊंगा? 150। मान लो 150 यहां पर आ गया, ये 2024 आ गया और यहां पे मैं 150 यूनिट बनाऊंगा। भाई 150 यूनिट बनाऊंगा तो आगे चलूंगा। तो 2024 तक मैंने 150 यूनिट बना लिए, यहां तक कोई टेंशन नहीं। ये 150 यूनिट मैंने यहां तक बना लिया। 2024 में कितने यूनिट बनाऊंगा? 80 बनाऊंगा ना। 25 में, सॉरी 25 में कितने बनाऊंगा? 80। भाई 2024 खत्म हुआ, 2025 स्टार्ट हुआ, तो 2025 में कितने यूनिट बनाऊंगा? 80 यूनिट बनाऊंगा। तो 150 प्लस 80 कितने हो गए? 230। और बच्चों समझ आ रही है? 230। इसका मतलब 2025 में क्यूमुलेटिव यूनिट्स कितने बना लूंगा? 230। क्योंकि हमारे पास ये जो आउटपुट चल रहा होता है बच्चों, ये जो y चल रहा होता है, ये y क्यूमुलेटिव यूनिट्स होते हैं। अगर मुझे 2025 के 80 यूनिट जानने हैं तो क्या करूंगा? पहले 2024 के 150 यूनिट फाइंड करूंगा, फिर 150 में 80 ऐड करके 230 कैलकुलेट करूंगा, फिर 230 में से 150 का टाइम माइनस करूंगा, तो इन 80 का आवर्स टाइम मेरे पास कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा? लेट मी शो यू। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या करना है, मैंने 2024 की कैलकुलेशन करनी है। 2024 में कितने यूनिट बनाए? 150। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा x इज इक्वल टू 150 की, ये कैलकुलेशन करूंगा। तो y इज इक्वल टू a कितना मेरे पास? 50 यूनिट, 50 आवर्स है। 50 मल्टीप्लाई बाय x कितना है? 150। 150 के पावर 80% है। इसका आंसर क्या है? माइनस 0.3219 है। तो आंसर आ गया माइनस 0.3219। ये मेरे पास आंसर आ गया बच्चों। ये आ गया एवरेज 150 यूनिट्स का टाइम। तो मुझे देखना कि 150 यूनिट का टाइम क्या बनता है, तो मल्टीप्लाई करूंगा 150 यूनिट। आंसर बताएं क्या आता है इसका? आंसर क्या आया? 1495 आवर। इसका मतलब 1495 आवर में मेरे क्या बनेंगे? 150 यूनिट बनेंगे। क्या मेरी बात ये समझ लगती है? समझ लगती है। अच्छा, मुझे ये 2024 में था, ये कितने में था? 2024 में था, पर मुझे तो 2025 के इन 80 यूनिट्स के टाइम देखना है ना। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? 80 यूनिट्स जो हैं, ये जो 80 यूनिट्स हैं, इन पर
कितना वक्त लगा ये जानना है। तो भाई 2024 में 150 यूनिट बनाने पर कितना वक्त लगा? 1495 आवर। ये कैलकुलेट कर लिया। अच्छा 150 में 80 यूनिट ऐड करें तो टोटल कितने क्यूमुलेटिव यूनिट कितने बन गए? 230। अब इस 230 के लिए देखते हैं कितना टाइम लगा होगा। तो x आ गया 230 का, तो y इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 230 की पावर माइनस 0.319। ओहो ये तो गलत हो गया, माइनस 0.3219 है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3219 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 230 यूनिट टोटल से, तो टोटल टाइम कितना बना 230 यूनिट का? 1997 आवर बने। तो यहाँ पे टाइम 2025 में टाइम कितना लगा? 1997 आवर। और 2024 में कितना टाइम लगा? 1495। तो भाई इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो क्या इन 80 यूनिट्स का आवर्स आ जाएंगे? 80 यूनिट का टाइम आ जाएगा मेरे पास। तो ये 80 यूनिट का टाइम आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। ये 1997 नहीं आता, 2097 आवर बनते हैं। इसका मतलब टाइम टेकन फॉर 80 यूनिट्स। ठीक है, अब इस 80 यूनिट्स का टाइम कैसे का फॉर बजटेड प्रोडक्शन के लिए? तो क्या करेंगे, इसमें से ये क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसमें से ये क्या कर देंगे? सिंपल, इसमें से ये क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यार कमाल करते हो आप लोग यार। 1997, तो इसमें से ये माइनस कर दें तो ये हमारे पास 2025 में जो हमने बजटेड प्रोडक्शन देखी वो आवर्स आ जाएंगे। कितने आते हैं? इसको इसमें से माइनस करते हैं, माइनस को इग्नोर करना है। 502 आवर। इसका मतलब ये जो 2025 में 80 यूनिट बनाऊंगा ये कितनी देर में बनेंगे? 502 घंटों में बनेंगे। ये इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये जो 1997 हाँ हाँ, ये टोटल ये है टोटल 230 यूनिट का। क्योंकि जो y चलता है ना, y चलता है, y हमेशा क्यूमुलेटिव यूनिट से चलता है। रिक्वायरमेंट भी तो टोटल की है। क्या हुआ? रिक्वायरमेंट में भी तो टोटल की है। रिक्वायरमेंट ये टोटल बजटेड आवर फॉर 2025, सिर्फ हाँ सिर्फ 2025 के लिए। 2025 में सिर्फ 80 यूनिट बनाए हैं मैंने, और ये जो 80 यूनिट हैं, इन 80 यूनिट का टाइम कितना लगेगा? 502 टोटल बजटेड आवर फॉर 2025। और 2025 में कितने हमने यूनिट बनाने थे? 80 यूनिट। और 80 यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा? ये 502 घंटे लगेंगे। ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया। दोबारा बता रहा हूं कैसे कैलकुलेशन की। भाई 2024 में 150 यूनिट बनाए, ये 150 यूनिट आ गए। 25 में कितने बनाने हैं? 80 और बनाने हैं। तो भाई 150 में 80 ऐड करूंगा क्योंकि वाई क्यूमुलेटिव चलता है, क्यूमुलेटिव यूनिट चलते हैं। तो 150 प्लस 80 230। इसका मतलब 2025 में टोटल यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 230। तो मुझे 230 यूनिट का टाइम नहीं चाहिए, मुझे 150 यूनिट का टाइम नहीं चाहिए, मुझे तो 80 यूनिट्स का टाइम चाहिए। भाई अगर मैं 230 यूनिट का आवर मालूम कर लूं, 150 के घंटे मालूम कर लूं, इन दोनों के टाइम डिफरेंस लूं, तो भाई 80 यूनिट्स के आवर्स आ जाएंगे ना। सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ ये बात याद रखनी है। ऐसा नहीं करना कि 2025 के लिए 80 यूनिट का टाइम चाहिए, यहां पे आप x इज इक्वल टू 80 लिखो। अगर आप x इक्वल टू 80 लिख दोगे तो क्या ब्लेंडर किया आप लोगों ने? अगर इसका मतलब आप यहां पे नहीं, आप इधर आ गए, आपने यहां पे लिखा हुआ है x इक्वल टू 80, वो यहां से यहां तक का टाइम बता देगा आपको। मैं समझा पा रहा हूं? अगर आपने x इक्वल टू 80 लिख दिया, 80 लिख दिया, तो वो 2024 में यहां से लेके शुरू वाले 80 ले लेगा। हालांकि वो 80 यूनिट हैं 2024 के 150 यूनिट के बाद वाले 80 हैं जो 2025 में आएंगे। ये वो वाला टाइम है। अगर आप सिंपल x इक्वल टू 80 ले लोगे वो शुरू वाले 80 दे देगा, पर हमें शुरू वाले 80 नहीं चाहिए, 2024 के बाद 80 आएंगे। तो भाई 2024 में 150, उसके बाद 80 और बनाऊंगा तो 230 तक एफिशिएंसी लेवल पहुंच चुका होगा। पता नहीं मैं क्या बातें कर रहा हूं। बाउंसर जा रहा है, आ रहा है, समझ लग रही है? चलो वेल डन, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 4 करते हैं, कोई मसला नहीं है। वैरायटी है सर। नहीं, ये मैं 8 सवाल करवाऊंगा, हर सवाल में डिफरेंट वैरायटी होगी, कोई सवाल दूसरे से मैच नहीं करेगा। बस ये आखिरी सवाल है ना, आखिरी सवाल है, बाकी कल करेंगे। और कल इंशाल्लाह ताला आपको पता नहीं कब करना है काम, याद है? 9 से 10। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, हर सवाल में डिफरेंट वैरायटी होगी। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट इज, चेंज करना, ये रहने दें, चलो ये रहने दें, 50 आवर्स, 50 आवर्स। लर्निंग कर्व हमारे पास 95% आ गया, डन। टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन चलिए इसको जरा ऊपर ले जाते हैं ताकि थोड़ा सा सेंटेंस में सिमेट्री आ जाए। करंट टोटल प्रोडक्शन अप टिल 31 दिसंबर 2024, वो हमने मान ले 150 यूनिट्स बनाए, ठीक है। अच्छा जी, बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2025 मान लो कि हमने 60 यूनिट्स बनाए, 60 यूनिट्स बनाए, ठीक है। अच्छा जी, चलो रीड हो जाओ। अच्छा, इसके नेक्स्ट आगे कहानी जिंदा है, अभी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये आ जाएगा बजटेड मटेरियल कॉस्ट। बच्चों क्या, बजटेड मटेरियल कॉस्ट, बजटेड मटेरियल कॉस्ट मेरे पास आ गई रुपीस कर लेते हैं, रुपीस 700 पर यूनिट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास आ गया बजटेड लेबर कॉस्ट। बजटेड लेबर कॉस्ट आ गई मेरे पास रुपीस 250, रुपीस 250 पर यूनिट कर लेते हैं। और लास्ट में रह गया मेरे पास बजटेड एफओएच, बजटेड एफओएच। तो बजटेड एफओएच मेरे पास आ गया रुपीस 100 पर यूनिट, रुपीस 100 पर यूनिट आ गया, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ये है कि बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल, बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल, बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कर लो, बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड फॉर 2025 के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करनी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। चलें, टेक योर टाइम, कैलकुलेट करें। आके बस मैं कैलकुलेट करवा दूं, कोशिश तो करो यार, कर सकते हो। ये ऊपर वाले की तरह है, ये ऊपर वाले की तरह है। देखो 24 तक 150 यूनिट बनाए और 25 में 60 और मजीद बनाने हैं, तो 150 और 60 210 तक जाओगे आप लोग। तो 210 के टाइम में 150 का टाइम माइनस करोगे तो 60 यूनिट का टाइम 25 का आ जाएगा, वो आ जाएगा टाइम, वो आ जाएगा आवर्स आ जाएंगे। वो क्या, हाँ वो आवर्स आ जाएंगे। तो फिर आप लोगों ने आगे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेशन करनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग आगे कैलकुलेट कर लोगे आप, ये करो, फिर आगे मैं बताता हूँ, हिंट देता हूँ। यहाँ तक तो करो पहले। फिर टोटल टाइम कितना बनता है 2025 के 60 यूनिट को बनाने में। बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो ताकि थोड़ा सा वो लेबर आवर में इस्तेमाल कर लूँ। तो ये लेबर कॉस्ट रुपीस 250 पर आवर है, पर आवर आ गया। और इसको भी ज़रा आवर में हम यूज़ कर लेते हैं, ये भी आवर में आ गया ताकि वो आवर यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। चलो जी, स्टार्ट हो जाओ। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, दोबारा ज़रा डायग्राम बना देता हूँ। ये स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा और ये हमारे आएगा 2024। 2024 में कितने यूनिट बनाने हैं, 150 यूनिट बनाने हैं। तो यहाँ पर हम बन जाएंगे 150 यूनिट्स बना लेंगे। तो देखेंगे 150 यूनिट्स का कितना टाइम लगता है हमें। फिर 150 यूनिट में 2024 खत्म हो जाएगा। फिर जब 2025 आएगा तो 60 यूनिट और बनाएंगे, क्योंकि क्यूमुलेटिव यूनिट चलते हैं।
तो 150 प्लस 60 करेंगे तो 2025 में कितने यूनिट बनेंगे, और बोलो ना 210। फिर ये मुझे देखना है कि 210 यूनिट के लिए कितना टाइम लगता है। तो 210 और 150 यूनिट्स का, इन दोनों का डिफरेंस लो तो कितना यूनिट बनते हैं, 60। और इन दोनों के आवर्स का डिफरेंस लूं तो आंसर कितना आ जाएगा, इस 60 यूनिट्स के आवर्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बात समझ आती है, वो आती है। तो सबसे पहले 150 के लिए कैलकुलेशन करूंगा, फिर 210 के लिए करूंगा। आ जाए जरा, सबसे पहले x इज इक्वल टू 150 के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, y इज इक्वल टू a क्या 50 आवर, 50 मल्टीप्लाई बाय 150 की पावर 95 का लर्निंग रेट क्या आता है, -0. बोलो नहीं 9 थोड़ी आता है, 0740 आता है। तो -0.0740 आ गया। ये आया 150 का एवरेज। तो मुझे टोटल 150 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 150 करूंगा। आंसर कितना आया, 5176 आवर्स आए। अच्छा, ये आया 150, तो 150 यूनिट है, कितने घंटे लगे मेरे पास, ये वाला 5176 आवर। अब चेक करूंगा 210 के लिए कितना घंटे लग रहे हैं। तो अब x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 210। तो y इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 210 माइनस 0.0740 मल्टीप्लाई बाय 210। आंसर बोलो 7206 आवर। तो भाई ये वाले कितने घंटे आ गए, 7206 आवर। तो इसमें से ये माइनस करने हैं, तो बस इधर ही माइनस कर दो। आंसर नेगेटिव में आएगा, पर उसको नेगेटिव को इग्नोर करना है। 2030 2030 घंटे लगेंगे ये 60 यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, ये 60 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, और बोलो बच्चों 2030। यहां तो कोई टेंशन। तो 60 यूनिट कितनी देर में बनेंगे, 2030 घंटों में। क्लियर। लेकिन मेरा आंसर ये है बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में क्या करूंगा, 3 चीजों को ऐड कर दूंगा। बोलो किसको, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और FOH को, तीनों को ऐड कर दूंगा। सबसे पहले आ जाए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिखते हैं भाई। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे आ जाए। 2025 के लिए कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड चाहिए। 2025 में कितने यूनिट बनाए, 60। तो यूनिट कितने बनाए, 60। एक यूनिट बनाने पर मटेरियल कॉस्ट कितनी लगती है, 700 रुपए। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 700 करूंगा। आंसर इज 42,000 आ गया मेरे पास, ये पैसे आ गए। अच्छा जी, अब आ जाए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में भाई कितने यूनिट बनाने हमने, वो बोले पर आवर है ना। अब यूनिट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, क्योंकि जो लेबर है ये 250 रुपए 1 घंटे के ले रहे हैं। तो हमने देखना है 60 यूनिट कितने घंटे में बने, भाई 2030 घंटे में बने। ऐसे ही है। तो 2030, ये सारी 2025 के लिए कैलकुलेशन हो रही है। तो 2030 टोटल घंटे थे, 1 घंटे कितने पैसे लेगा, 250 रुपए। तो 2030 को डिवाइड करें 250 रुपए, आंसर बताएं कितना आया, 507500। लेबर ने तो 19 मचा दी वैसे। अच्छा जी, फैक्ट्री ओवरहेड पर आ जाए। 100 रुपीज पर आवर ले रहे हैं, तो ये भी पर आवर है। तो 2030 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 203000। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगी बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड फॉर 2025 एंड द आंसर इज 752500। तो ये बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा। डन। अच्छा क्या 7204 नहीं है, 7068 है। कौन, इसके में पूरा डिफरेंस ये इनमें से कौन सा गलत है, ये 2030 ये गलत है। हाँ, ये 7206 गलत है। ओ बेड़ा गर्क जाए ना कर यार। 70
यार पहले बताना था 70 जाओ 70 यार ये करेक्शन तो करवा दो 7069 है यार डिफरेंस लो आंसर कितना आता है अच्छा बच्चों इसका करेक्ट आंसर है 7069 भी डिफरेंस कितना आया अब 1893 तो यहाँ से भी गलत हो जाएगा ये आ जाएगा 1893 तो बस कोई मसला नहीं है बस इसको बदल दो ये आ जाएगा 1893 ये भेजेगा 1893 अच्छा उसने टोटल कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड नहीं पूछी ना तो बस टोटल करने की जरूरत नहीं है टोटल तब करना है जब उसने लिखा हुआ कि मुझे कैलकुलेट कर दो टोटल कहेगा तो टोटल कर देना नहीं कह रहा तो बस सिंगल सिंगल छोड़ के अल्लाह हाफिज कह देना उसको ठीक है अच्छा बताओ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या आ रही है 473250 ठीक है बच्चों अल्लाह हाफिज यहाँ पे तक करके आना इसको समझ के आना बाकी इंशाल्लाह 4-5 सवाल और रह गए फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा पास पेपर का